जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कि आज के जो जीके के क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं, और अगर आपके कितने सही होते हैं वो लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताएं। और एक दो क्वेश्चन में आपको SW दूंगा, उसका उत्तर भी आप मेरे को कमेंट करें। ठीक है कि आपको कितना नॉलेज है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपके सामने आ चुका है। उदय शंकर किससे संबंधित है? जो उदय शंकर है वो कौन है? नृत्य के, गायक है, संगीतक है? तो आखिरकार कौन है? तो वो नर्तज्ञ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा सिंधु यानी सिंधुरा या सिंधु हो सकता है सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु का जो स्थान है वो आप सबको पता है कि मेन जो स्थान है उसका नाम, अभी इतिहास में पढ़े आप या कहीं भी पढ़े तो आपको पहले दिखाई देता है, तो उसका नाम क्या होगा? हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के अंदर सही होगा। ठीक है, सिंधु का क्या है? हड़प्पा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, या आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज पता है, तिरंगा है अपना, या उसे ध्वज बोलते हैं हम। ठीक है, झंडा जो सबसे ऊंचा रहे हमारा उसका नाम क्या है? झंडा जो सबसे ऊंचा रहे उसका नाम क्या है? तिरंगा बोलते हैं हम। ठीक है, जिसमें 3 कलर है। तो उसके साथ ही अगर हम देखें आगे, तो इसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज इन हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से गलत होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत है, तो टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यानी गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी वो किसने की थी, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है। तो इसका तो आपको सबको पता होगा क्योंकि ये इंसान क्या है? फेमस है। तो क्या है? न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारतीय मानक समय जो आपने बताया आपको इलाहाबाद से होकर निकलता है, उसका जो किस पे है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। ठीक है, कहाँ है? तो ये इलाहाबाद के अंदर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी हिस्सों में स्थित है? यानी भारत के सबसे पूर्वी हिस्सों में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो भी आपको बताना है। जैसे कि हम अगर नज़र डालें तो भारतीय के सब पूर्व राज्य में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ है? पूर्व में। कहाँ है? पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश या पंजाब है, तो अगर हम देखें तो राजस्थान और पंजाब तो हो सकता है पश्चिम की ओर, और मध्य में कौन सा आता है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? जो हमारी रक्षा करती है वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि या देहरादून, पटना, निकोबार या दिल्ली। तो उसका ऑप्शन होगा देहरादून। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा गलत छप गया कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, या बोले कौन थे? तो कौन थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो आपको पता होना चाहिए। तो अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो कहाँ पाया जाता है? नींबू और संतरे के अंदर पाया जाने वाला विटामिन सी होता है। अगर विटामिन डी के बारे में हम जानकारी ले लें तो यह हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन डी होता है। लक्षद्वीप की राजधानी, अब इस क्वेश्चन को आप देखें, जैसे कि पटना आई है, तो पटना किसकी राजधानी है? तो पटना आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी। निकोबार तो है ही नहीं, और दिल्ली की राजधानी खुद दिल्ली है। तो ऑप्शन ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बिल्कुल सही, कर्णावती। ठीक है, कालीबंगा के उल्खनन यानी खोदन यानी उसकी खोज, उल्खनन प्रथम चरण कब किया गया था? यानी प्रथम बार उसकी पहला चरण कब किया गया था? तो 1961 के अंदर। कालीबंगा का अर्थ मौखिक क्या है? उसका अर्थ क्या है कालीबंगा का? यानी काली चूड़िया। मौलिक अर्थ क्या होता है उसका? कालीबंगा का क्या होता है? काली चूड़िया। ठीक है, तो ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्षों पुरानी है, यानी कितने वर्षों पुरानी है? तो ये आपको पता होगा कि कालीबंगा सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी है। या अगर आप NCERT में देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा जैसे कि ज़्यादातर 4700 वर्ष पुरानी भी बताई जाती है कालीबंगा को।
ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर कर दिया मैंने कि एनसीईआरटी में क्या बताया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणेश्वर संप्रदाय किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा, कमलती नदी, कोकणी नदी या रूपरेली? रूपरेल तो कौन सी नदी के किनारे होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की ताम्रयुगी संप्रदाय में से सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सी? ताम्रयुगी संप्रदाय है, उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय पूछी है तो वो है कालीबंगा। नंबर 16 आपके सामने। राजस्थान की सिंधु घाटी संप्रदाय की सबसे समकालीन दृश्यावली को देखकर प्राप्त होता है, क्या होता है? हमें किसको देख के प्राप्त होता है? तो जल्दी कमेंट करें आप, तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपका SW है। राजस्थान में आर्य समाज के समकालीन तत्व 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में प्रमाण कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? अन्नपूर्णगढ़ और नवलखा डेरा से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर आपको पता होगा कि टोंक को कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से इन तीनों के अंदर से टोंक को बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। शुग्नकालीन महिषासुर मंदिनी की मूर्ति जो इस देवी की प्राचीनतम अंकन है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए नगर नैनवा टोंक से। नगर नैनवा टोंक से प्राप्त होती है। ताम्रयुगी संप्रदाय में से सही युग्म है, तो ये सभी सही है। ठीक है, ये सभी युग्म क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या है? सभी ऑप्शन आपके सामने जो पेश हुए हैं सभी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में या फील्ड होने के लिए प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही साथ क्वेश्चन ये होगा, थोड़ी टाइपिंग में गलती हो चुकी है। तो खेल कूद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माइकल फ्लेक्स किस खेल से जुड़े थे? माइकल फ्लेक्सन किस खेल से जुड़े थे? माइकल फ्लेक्स किस खेल से जुड़े हुए थे? वो तो कौन थे? तैराक थे। अर्जुन पुरस्कार कब हुआ था, यानी शुरू कब हुआ था? तो 1961 के अंदर। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें एक छोटा सा प्यारा सा, और इसी के साथ अगली क्लास में ज़रूर जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।